हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टेट एग्ज़ाम यूनिकन्स। तो आज हम सीडीपी का भी इसी तरीके से करेंगे पीवाईक्यू, जिस तरीके से हम हिंदी जो विषय है, सब्जेक्ट है, उसका करते हुए आए हैं। तो डिटेल में पीवाईक्यू करेंगे जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। हम पीवाईक्यू में जो अपना सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको डिटेल में और पूरी तरीके से कवर करते हैं। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं। और इससे आपकी मैं कह सकती हूँ 30 क्वेश्चन है, तो कम से कम 25 से लेकर 30 तक के जो कॉन्सेप्ट हैं आपके वो क्लियर होंगे और आपको पता चलेगा कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे कि प्रोपोगेंडा द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो नीड हायरार्की थ्योरी क्या होती है? सबसे पहली बात तो यही चीज़ समझनी है हमें। तो नीड हायरार्की थ्योरी जो है किसने दी है? वो मैस्लो जो है उन्होंने दी है। ठीक है, अब्राहम मैस्लो पूरा नाम है, इनका ध्यान रखना है। तो अब्राहम मैस्लो ने दी है। और मोटिवेशन क्या होता है? कुछ भी काम करने के लिए हमारे अंदर जो है एक अलग जो करने की जो पावर होती है वो आती है ना, उसको मोटिवेशन कहते हैं। तो नीड हायरार्की थ्योरी यानी कि ज़रूरत के हिसाब से जब हमारा मोटिवेशन बनता है, या हम कहते हैं कि जब तक वाई का आंसर ना मिले तब तक मोटिवेशन नहीं होता है। यानी कि हमारी जो नीड है उसको पूरा करने के लिए हमारे अंदर जो मोटिवेशन होता है उसको जो है नीड हायरार्की थ्योरी है। अब इसमें आपको देखना है कि जो मैस्लो ने दी है वो ये वाली थ्योरी के अंदर आपको ये पार्ट 7 जो पार्ट्स है वो रहते हैं। जैसे कि कुछ डेफिशिएंसी जो नीड्स है, बहुत ही बेसिक ऐसी नीड्स जो पूरी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम आगे के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। अगर रोटी कपड़ा मकान किसी के पास नहीं होगा तो वो अपने शौक पूरे करने के बारे में सोच ही नहीं सकता है, और उस नीड को पूरा शौक जो एस्थेटिक नीड्स होती हैं उसको पूरा करने के बारे में कभी सोच ही नहीं पाएगा, है ना। तो यही चीज़ इन्होंने बताई है कि ये जो है सीरियल वाइज इस तरीके से चलती है कि पहले हमारी बेसिक नीड्स यानी डेफिशिएंसी जो नीड्स है वो आती है, जैसे कि आपकी बेडली नीड्स होगी, सेफ्टी नीड्स हो गई, रिलेशनशिप है। अगर अच्छा नहीं हुआ तो हम किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पाएंगे। फिर हमारी सेल्फ एस्टीम है। ये 4 ऐसी नीड्स है, यानी कि आपको जो है ये जो 4 नीड अगर हमारी पूरी होती है तो हम कुछ और करने के बारे में सोच पाते हैं, ये चीज़ है। इसके बाद है आपको ध्यान रखना है कि बस आपको एक तो बेडली नीड्स हो गया, सेफ्टी हो गया, रिलेशनशिप हो गया, सेल्फ एस्टीम हो गया, ये नीड्स आपकी हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम ग्रोथ नीड, अगर हम बढ़ने के बारे में कब सोच पाएंगे? जब हमारी स्टार्टिंग के 4 नीड पूरी होंगी। तो ग्रोथ नीड में कॉग्निटिव नीड्स यानी कि हम दिमागी तौर पर अगर हम कुछ चीज़ पूरा करना चाहते हैं तो वो ग्रोथ नीड, जैसे कि पढ़ाई के थ्रू हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो ग्रोथ नीड के अंदर आ जाएगा। एस्थेटिक यानी कि अपना शौक पूरा करना चाहते हैं, हमें कार खरीदनी है तो कार खरीदने के बारे में तो इंसान तब सोचेगा जब उसकी रोटी कपड़ा मकान और रिलेशनशिप वगैरह अच्छा रहेगा। आप इस जगह रह रहे हैं जहाँ पर सेफ्टी नहीं है, कभी भी आक्रमण हो सकता है, तो हमेशा आपको किसकी कौन सी नीड रहेगी? हमेशा आपको एक ये रहेगा कि मुझे अपना बचाव करना, अपनी फैमिली का बचाव करना है। तो यही चीज़ है। इसके बाद लास्ट में अगर ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती है एक इंसान की, तो एक उसकी लास्ट जो है अपना सेल्फ एचुलेशन यानी कि अपने आप को जो है समझने की जो नीड रहती है वो उसकी फिर लास्ट वाली रह जाती है। तो ये चीज़ है इसमें जो है नीड हायरार्की थ्योरी में दे रखी है। अब आपको जो है जहाँ पे आई थिंक मैंने लिख भी रखा है, ये भी मैंने इस साइड लिख रखे हैं, ये वही चीज़ें हैं। और यहाँ पर और डिटेल में ये पूरे 7 पॉइंट तो ये हैं और इम्पॉर्टेंट याद रखने वाले ये हैं। अगर हम बात करें कि आपकी जो मोटिवेशन साइकिल है, अब मोटिवेशन आया है तो मोटिवेशन में आपको बता दूँ 2 तरीके का मोटिवेशन होता है, एक तो इंटरनल, एक एक्सटर्नल। तो जो आपका इंटरनल यानी कि आंतरिक तौर पर मोटिवेशन है वो खुद से आता है। आप स्टार्ट करना चाहते हो तो खुद से करना चाहते हो, अगर आपके मन में इच्छा है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर अगर मैं कहूँ कि आप पैसा कमाने के लिए जो है एस्टेट करना चाहती हो, है ना, या फिर किसी और की सरकारी नौकरी लगी इसलिए आप एस्टेट करना चाहती हो, तो वो जो है वो एक्सटर्नल हो जाएगा, बाहर से आपको मोटिवेशन मिल रहा है। पर जब आपके अंदर से करने की इच्छा होगी तो वो आंतरिक मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन की एक साइकिल होती है जिसको पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होती है नीड से। कोई भी चीज़ है, जब तक हमें उसकी नीड नहीं होगी तब तक हम मोटिवेशन क्यों आएगा? ज़रूरत होगी ना तभी तो मोटिवेशन आएगा। तो नीड होती है हमें किसी भी चीज़ की, चाहे कोई एम हो, गोल हो, कुछ पाना हो, कुछ भी चीज़ हो, तो नीड है। उसके बाद उस नीड को हम ड्राइव करते हैं, यानी कि हम उसको जो है उस पर अमल करते हैं, एक तरीके से अपनी नीड पर वर्क करने के लिए अमल करते हैं। जो अरिशुअल यानी कि आपका जो आपके अंदर जो बेचैनी सी उत्पन्न होती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए या फिर मेरा एस्टेट होना चाहिए, ये आपके अंदर बेचैनी हो रही है, तो ये जो है बेचैनी होती है, बेचैनी को हम सॉल्व करने के लिए ही, अपनी बेचैनी को कम करने के लिए ही हम उस पर काम कर रहे हैं, है ना। तो पहले नीड होती है, फिर उसके बाद जो है हम उस पर थोड़ा सा अमल करते हैं। बेचैनी होती है, जब तक आप अमल नहीं करोगे, मानो आपको एस्टेट करना है, आपने सोच लिया एस्टेट करना है, एक नीड
नीड है आपके पास, ठीक है, कि वही ये भी कोई भी रीज़न है, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, नीड है, एस्टेट करना है। इसके बाद जो है आप उस पर अमल जब तक नहीं करोगे तो बेचैनी नहीं होगी। अगर सोच के छोड़ दोगे कि एस्टेट करना है तो वही करना है ना, तो उससे नहीं हो पाएगा कुछ भी। पर अगर आप उसके बारे में सोचते रहोगे, उस पर कुछ ना कुछ वर्क करोगे, आप वीडियोस खोजोगे, पढ़ाई के लिए मटेरियल देखोगे, तो आपके अंदर जो है एक बेचैनी आएगी, है ना। तो बेचैनी के बाद हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं, जैसा उसके लिए, जैसा एस्टेट के लिए आपको पढ़ना चाहिए, जहाँ से पढ़ना चाहिए, PYQs करने चाहिए, सब कुछ आप प्लान करते हो, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसके बाद हमें अचीवमेंट मिलती है ना, उसके बाद जो है हमें अचीवमेंट मिलेगी, और उसके बाद आपका जो रिडक्शन हो जाएगा, किसमें बेचैनी जो आपके अंदर पैदा हुई थी, उस बेचैनी को हम कम कर लेंगे, और उसके बाद दोबारा से एक नई नीड निकल के आ जाएगी, और यही जो आपकी साइकिल वो चलती रहेगी। तो ये थी मोटिवेशनल साइकिल। मोटिवेशन का टॉपिक यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे कवर करवा ही दिया आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, इन्होंने बोला प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है, प्रोजेक्टिव टेक्निक पर्सनालिटी जो है आपकी, प्रोजेक्टिव टेक्निक और पर्सनालिटी असेसमेंट में कौन सा इसमें से नहीं आता है, तो वो आपका यही वाला नहीं आता है। वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंप्लीटेंस यानी सेंटेंस को कंप्लीट करना, एक्सप्रेसिव मूवमेंट हो गया, और एक और चीज़ आपका चाइल्ड एप्रिशिएशन टेस्ट। ये सारे टेस्ट आपके किस में आते हैं, प्रोजेक्ट टेक्निक में आते हैं। ध्यान रखना, रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है, नॉर्मली बस पूछ लिया जाता है। तो वर्ड एसोसिएशन हो गया, यानी कि शब्द सहचर्या, वाक्य पूर्ति होगी, वर्ण गति हो गई, ये सारी चीज़ें आएंगी। चाइल्ड एप्रिशिएशन टेस्ट भी आएगा, पर आपका ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो मैंने बोला था कि 12 ही जो अभी आपका अभिप्रेरक बोलते हैं हिंदी मोटिवेशन को, जो एक्सट्रेंसिक जो मोटिव है वो आपका कौन सा इसमें से नहीं है। एक्सट्रेंसिक यानी कि आपको समझना एक्सटर्नल, यानी कि बाहर से जो मोटिवेशन आ रहा है वो चीज़ पहले देख लो। जैसे कि अगर हम एक स्पोर्ट्स की ट्रॉफी है, उसके लिए अगर हम उसको पाने के लिए अगर हम क्या कर रहे हैं, ट्रॉफी के लिए हम खेल प्रतिस्पर्धा यानी कि स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं ट्रॉफी लेने के लिए, तो ये ट्रॉफी जो है एक लालच, वो क्या है आपका बाहरी दुनिया का लालच है ना, आपके अंदर से नहीं आ रहा है। डूइंग जॉब फॉर सैलरी, सैलरी के लिए अगर आप जो है नौकरी करना चाहते हैं तो वो भी बाहरी है मोटिवेशन आपका, तभी तो आप फिर वो जॉब करोगे। और उसके बाद इन्होंने लिखा एक खरीदने पर एक मुफ्त पाना, ये भी लालच है ना। तो जो भी लालच की बाहरी चीज़ें होती हैं, जैसे ये बच्चा जो है टॉफ़ी के लिए काम करता है, टॉफ़ी मिलेगी तो काम करेगा, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, इतना अच्छा नहीं होता है। इंटरनल जो मोटिवेशन होता है वो बेस्ट होता है। अब इन्होंने कहा आत्मसंतुष्टि के लिए समाज सेवा करना, यानी कि समाज सेवा कुछ भी नहीं मिल रहा है पर खुद को संतुष्टि मिल रही है, खुद को मिल रहा है कि मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ तो मुझे सेटिस्फिकेशन है, तो ये जो है ये क्या रहता है, ये आपका जो है इंटरनल मोटिवेशन हो जाता है। तो ये चीज़ ही गलत है, क्योंकि यही चीज़ पूछी थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोल रखा है थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट जो है आपका, थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट वो किसके लिए मेजर किया जाता है, वो पर्सनालिटी जो है, पर्सनालिटी के लिए मेजर किया जाता है। पर्सनालिटी से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो थोड़ा सा पर्सनालिटी के बारे में देख लेते हैं। सब्जेक्टिव मेजरमेंट टेस्ट और ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट टेस्ट आपको ध्यान रखनी है। सब्जेक्टिव जो मेजरमेंट टेस्ट हैं उनके नाम ये रहे MMPI या फिर JMPI, ये एक टेस्ट होता है। एक NEO जो है PI, ये एक टेस्ट होता है। EPQ एक टेस्ट है, और 16PF एक टेस्ट है। इसके बाद अगर मैं ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट टेस्ट की बात करूँ तो रोजेस्ट इंक ब्लॉट टेस्ट हो गया, टेट हो गया, ठीक है, TAT टेट हो गया आपका। आई थिंक ये थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट जो है वो टेट ही है आपका, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। 1 मिनट, हाँ हम यहाँ पर थे। तो ये थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट जो है TAT टेट होता है, और इसके बाद जो है RPFS जो है वो आपका टेस्ट हो गया, सेंटेंस कॉम्पिटेंशन जो टेस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला टेस्ट भी आपका ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट टेस्ट के अंदर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमें एक ऐसी स्टेटमेंट देखनी है जिसमें एडजस्टमेंट को लेकर गलत चीज़ बोल रखी हो। एडजस्टमेंट करना, आप समायोजन करना है ना, यानी कि कोई चीज़ जो है हमारे पास नहीं है तो फिर भी हम कॉम्प्रोमाइज़ करके उसमें एडजस्ट करें, समायोजन करें हम, है ना, तो ये चीज़ होती है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप नॉर्मली भी कर सकते हो। तो अगर हम पढ़ते हैं तो सारे ऑप्शन में से नेगेटिव पॉइंट हमें केवल यही दिखाई देता है कि असंतुलन उत्पन्न करना। तो असंतुलन नहीं होता है, बैलेंस बन जाता है। अगर हमारा क्या होता है, अगर एडजस्टमेंट होता है तो बैलेंस होता है, बैलेंस उत्पन्न हो जाता है। तो ये चीज़ इसमें गलत दे रखी थी, यही बता दिया। अब देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट होता क्या है। यह परिस्थिति की मांगों के अनुरूप जीवन के तरीके को बदलने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि हम एडजस्ट करना सीख जाते हैं। यह वातावरण की स्थितियों में अपने आप को ढालना होता है, यानी कि जो भी इन्वायरमेंट है उसको उसी अकॉर्डिंग, उसी कंडीशन में अपने आप को ढाल लेना, ठीक है।
एडजस्टमेंट जो है एडजस्टमेंट अगर नहीं होता है, उसकी एब्सेंस में क्या होता है, व्यक्ति तनाव और चिंता में चला जाता है, टेंशन और एंजाइटी में चला जाता है। अगर एडजस्टमेंट नहीं होगा तो भाई अपनी रिलेशनशिप में देख लो, अपनी फैमिली में देख लो कि अगर एडजस्टमेंट नहीं होते तो क्या हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्याजे प्याजे की थ्योरी को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है एस्टेट में, तो थोड़ा डिटेल में करेंगे इसको हम। तो ये जो प्याजे की थ्योरी है आपको देखना है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कही जाती है। सबसे पहली बात यहाँ पर जो भी इन थ्योरी के नाम बताए जा रहे हैं, आपको ये थ्योरी तो बेसिकली आपको याद ही रखनी है, प्याजे की थ्योरी के अंतर्गत आएगा। अब देखें यहाँ पे इसमें जो है 4 स्टेजेस रहती हैं। सेंसरी मोटर्स के जो है आपकी स्टेज है, फिर प्री ऑपरेशनल होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल है, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल है। कैसे याद रखेंगे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। देखो सबसे पहले अगर 2 साल तक जो बच्चा होता है, जन्म से लेकर 2 साल तक का जो बच्चा होता है, वो सेंसेस उससे जो अपनी सेंसेस होती है उसी से काम करता है। जैसे कि वो हंसता है, रोता है, या फिर थोड़े बहुत एक्शन करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो एक्शन जैसे पलक बहुत झपकाता है जब स्टार्टिंग में बच्चा जन्म लेता है, पर 2 साल तक आते आते उसकी पलक झमकानी जो है बहुत कम हो जाती है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का एंड हो जाता है। साथ ही साथ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाता है। धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, अपना जिस चीज़ से उसे खेलना है उसी की तरफ जाता है ना। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है, यानी कि जो वस्तु जो है, अगर हम ऑब्जेक्ट, पहले क्या होता था, अगर हमने कोई टॉय उठाया उसके सामने से रख दिया तो उसे कुछ नहीं पता, वो दूसरे टॉय के साथ खेलना स्टार्ट कर देता था। पर अब जो है 2 साल तक आते आते इस स्टेज में सेंसरी मोटर स्केल में बच्चा जो होता है वो क्या करना स्टार्ट कर देता है। अगर ऑब्जेक्ट हटाया तो उसे ऐसा लगता है कि कुछ उसके सामने से हटा है, उसको खोजने की, उसको डिस्कवर करने की जो है यहाँ पे कोशिश करता है। और प्याजे अपने जो है चाइल्ड, मतलब सभी चाइल्ड को बच्चा प्याजे जो है सभी बच्चों को क्या बोलता है, लिटिल साइंटिस्ट भी बोलता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो सेंसरी मोटर्स जो आपकी स्टेज है वो 0 से 2 साल तक की है, सेंसिस जिसमें काम कर रही है, बहुत अधिक है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है, ऑपरेशनल स्टेज से पहले वाली स्टेज, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 से 7 साल की। कैसे याद रखेंगे, प्राइमरी में बच्चा 2 साल के बाद ही तो जाना स्टार्ट करते हैं ना हमारे यहाँ से, तो इस तरीके से ध्यान रखना आपको। प्राइमरी ऐसे आप याद रखेंगे। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि जो ट्रांसडक्टिव है वो आ जाती है बच्चे के अंदर, रीजनिंग, तात्विक यानी कि वो जो है तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर देता है, बहुत सारे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देता है। एनिमिज्म आती है, यानी कि बच्चा समझता है कि जो चीज़ है वो असली है। अगर गुड़िया है तो उसको वो खाना खिलाना स्टार्ट कर देता है ना, गुड्डा उसके पास है तो उसको वो सोचता है कि अगर जैसे उसे किसी को गुस्सा है, उसने पटक दिया उसको तो डोल को, तो उसे ऐसा लगता है कि वो सही में उसको चोट लगी है। या फिर अगर टेबल से उसको चोट लग गई तो टेबल को वो जो है जोर से खिंचा के थप्पड़ मारता है कि वो जो है एक तरीके से समझता है कि वो एक इंसान है। तो ये चीज़ होती है एनिमिज्म, ये 2 से 7 साल के बच्चे के अंदर होती है। सेंट्रेशन जो है अगर देखें तो इसमें जो है ध्यान केंद्रित करना थोड़ा थोड़ा बच्चा स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इरिवर्सिबिलिटी रहती है कि उलट नहीं पाता है। अगर बच्चा, जैसे प्याजे ने अपने खुद के बच्चे पर ट्राई किया था, प्याजे अपने खुद के बच्चे को लेकर गया, स्कूल में छोड़कर आया और उसे बोला कि आज मैं तुम्हें स्कूल में जिस रास्ते से लेकर आया हूँ, क्या तुम वापस घर पर आ सकते हो? तो बच्चा कहता है कि मैं घर से स्कूल आ सकता हूँ पर स्कूल से घर नहीं जा सकता। अब देखो वो सेम रास्ता है पर उसको जो है उलट नहीं सकता है। तो यही चीज़ जो है प्याजे ने फिर यहाँ पे बताई कि बच्चा जो है इरिवर्सिबिलिटी रहती है उसके अंदर। इसके साथ साथ ईगो सेंट्रेशन रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो बच्चा मन ही अपने आप ही बात करता रहता है, मैं ऐसा करूँगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं पानी अभी पीने जा रहा हूँ। बच्चा इस तरीके से जो कुछ वाक्य अपने आप बोलता रहता है, जो वो काम करने वाला है वो जो है बोलता रहता है। तो इसको जो है प्याजे बोलता है ईगो सेंट्रिज्म है, यानी कि बच्चा जो है अपने आप में जो ये चीज़ बोलता रहता है, ये ईगो है बच्चे की, तो ये चीज़ बताता है। अब यहाँ पे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है आपको ध्यान रखनी है, वो 7 से 11 जो है साल तक की रहती है कंक्रीट। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है आपकी, इसको बोलते हैं मूर्त, जो है कंक्रीट को बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। जो मूर्त स्टेज है वो कंक्रीट रहती है। मूर्त से आपको ध्यान रखना है, जैसे जो मूर्तियाँ होती हैं, जो मूर्ति होती हैं वो हम देख सकते हैं ना, मूर्तियाँ हम देख सकते हैं। तो ये विजुअल है, बच्चे के सामने जो चीज़ है उसी से बच्चा जो है, यानी कि इमेजिनेशन नहीं कर पाता है बच्चा। जो चीज़ उसके सामने, अगर आपने कहा कि एज्यूम करते हैं 2 सेब हैं, वो कहेगा सेब है कहाँ, एप्पल है कहाँ। पर अगर हम बच्चे को जैसे प्लस माइनस सिखाते हैं, हम दिखाते हैं टॉफ़ी बनी हुई है, इस तरीके से इस टॉफ़ी को इसमें ऐड किया इस तरीके से, तो क्या है एक नई टॉफ़ी, 2 टॉफ़ी हम बना के दिखाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि बच्चा जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर जो चीज़ उसके सामने है, प्रेजेंट में है, उसी वो कनेक्ट कर पाता है, दूसरी चीज़ को नहीं कर पाता। तो 7 से 11 साल तक का बच्चा होता है, इसमें लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, वो थोड़ा सा लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। अगर लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आता है तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट जो वर्ड है वो आपका इसमें आता है
ठीक है। इसके साथ साथ जो रिवर्सिबिलिटी उसकी 2 से 7 साल में थी, अब जो है कंक्रीट में आके वो रिवर्सिबिलिटी हो जाती है, यानी कि उलटना सीख जाता है वो किसी भी चीज़ को। और इसके साथ साथ डिसेंट्रेशन हो जाता है, यानी कम और ज़्यादा की गलती नहीं करता है वो। यहाँ पे कम और ज़्यादा की गलती करता था बच्चा ऊपर वाले स्टेज में। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक गिलास पानी जो है, नहीं चॉकलेट का भी एग्जांपल ले, या फिर इस तरीके से करते हैं ना, बच्चा आइसक्रीम है, दोनों बिल्कुल सेम है, फिर भी वो कहता है कि नहीं ये वाली लूँगा मैं आइसक्रीम, इस तरीके से। या फिर जूस का गिलास है, उसको जो है एक छोटा सा इस तरीके से गिलास था, चौड़ा था पूरा, और इसमें जो जूस भर रखा है, अगर बच्चे को हम दे रहे हैं इसमें से निकाल के मैंने इतने लंबे से गिलास में दे दिया, तो बच्चे को लगेगा कि ये जो जूस है यहाँ पे बढ़ गया है ना, इस तरीके से। तो ये जो है ये गलती जो है अब इस स्टेज में नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे सेरिएशन यानी कि क्रमता भी लगाना स्टार्ट कर देता है, सीरियल वाइज भी लगाने चीज़ें स्टार्ट कर देता है वो। फॉर्मल ऑपरेशन में आपको ध्यान रखना है, डिडक्टिव थिंकिंग हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाएगा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग यानी कि बच्चा जो है अनुमान लगाकर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग जो अनुमान है किस तरीके से वो सॉल्व हो सकती है वो करना स्टार्ट कर देगा। हाइपोथेटिकल जो डिडक्टिव लॉजिक है वो भी लगाना स्टार्ट कर देगा। ये सारी चीज़ इसके फॉर्मल ऑपरेशन में आएगी 11 से ज़्यादा साल तक की। तो हमने पियाजे की पूरी थ्योरी कवर कर ली है। देखो भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा पर हम चीज़ें अच्छे से करते हुए चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रखा है कि इरेक्शन जो स्टेज है, और इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा था, इसमें पूछ रखा था कि एबिलिटी टू रिवर्सिबिलिटी यानी कि उलटने की जो क्षमता है बच्चे में कब होती है, जब वो कंक्रीट जो स्टेज है उसमें आ जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे हमें जो है इरेक्शन की जो स्टेज है उसमें से कुछ चीज़ गलत दे रखी है। तो यहाँ पे अगर आपको स्टार्टिंग की स्टेज भी पता है तो आपको पता होगा स्टेज नंबर 1 जो है हमें क्या बोलती है, वो बोलती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, है ना, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की बात करती है। इसमें क्या होता है, इरिक्सन कहता है ये लगातार स्टेजेस चलती रहती हैं। आर स्टेज है, लाइफ स्पेन थ्योरी भी बोला जाता है, लाइफ स्पेन और स्टेजेस भी बोला जाता है इसकी थ्योरी को, इरिक्सन की थ्योरी को। और साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी जो है, इसका रियल नेम आपको ध्यान रखना है। इसमें जो जीवन के 8 स्टेज बताता है इरिक्सन की, ये जो है इसी हिसाब से होता है। यानी कि फर्स्ट स्टेज में अगर बच्चा कुछ चीज़ हासिल कर पा रहा है, पॉजिटिव अगर उसको फीडबैक मिल रहा है, वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ हासिल कर पा रहा है, तो कोई एक वैल्यू उसके अंदर बढ़ेगी। तो ये स्टेजेस बताई है और एज के हिसाब से उसने स्टेजेस बताई हैं। तो यहाँ पे जो है ऑटोनॉमी एंड शेम एंड डाउट जो है, अगर ऑटोनॉमी का मतलब है कि वो अपने आप से काम अगर करने जा रहा है, शूज़ लेजीज जो है वो अपने आप बांध रहा है, तो अगर उस टाइम पे हम उसे रोक देते हैं, हम कहते हैं नहीं बेटा तुम सही से नहीं कर पाओगे, तो शेम या डाउट उसके अंदर आ जाता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट रहता है और जो उसकी अगली स्टेज को भी प्रभावित करेगा। पर ऑटोनॉमी जो है वो खुद से अगर काम करे, जैसे खुद से खाने की बहुत जिद करते हैं बच्चे इस एज में, तो अगर ऐसा कर रहा है तो वो अगर हम उसको नहीं डांटते हैं तो वो अगली स्टेज में भी अच्छे तरीके से जाएगा और यहाँ से एक वैल्यू जो है वो गेन करके जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा उसके अंदर, एक वेल पावर जो है उसके अंदर डेवलप होगी यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है, स्टेजेस जो है हमें लगातार रटी हुई रहनी चाहिए। तो स्टेज नंबर 1 ही यहाँ पे गलत दे रखी थी। अब एक बार दोबारा से स्टेजेस को देख लेते हैं। ट्रस्ट और मिसट्रस्ट जो है इन्फ्लुएंसी, यानी कि फर्स्ट स्टेज है इन्फ्लुएंसी में जो छोटा बच्चा होता है 0 से 1.5 साल या 2 साल लिखा हुआ मिल सकता है आपको। ऑटोनॉमी या शेम डाउट जो है अर्ली चाइल्डहुड में आता है, यानी कि 1.5 से 3 साल के अंदर। इनिशिएटिव या फिर गिल्ट, इनिशिएटिव यानी कि कुछ नया काम करने की इच्छा, और गिल्ट अगर हम नहीं करने देंगे तो गिल्ट उसके अंदर आएगा। तो प्री स्कूल एज में आता है 3 से 6 साल के बीच में। इंडस्ट्री से आपको ध्यान रखना है, इंडस्ट्री जहाँ पे आ रहा है वो स्कूल एज में आएगा। कैसे याद रखेंगे, स्कूल में जैसे एक फैक्ट्री में अगर कोई जा रहा है तो हम क्या है उस वहाँ प्रोडक्टिव करने जा रहे हैं ना, इस तरीके से स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं, स्कूल बच्चे के लिए एक इंडस्ट्री के तौर पर है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और इन्फ्लुएंटी ये जो है बस इनको ध्यान रखना है किसके साथ कौन सा वर्जिज है, और इसके साथ अगर ये 6 से 12 साल के बीच में है। आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन ये एडोलसेंस में आता है कि बच्चा जो है ये खोजना स्टार्ट कर देता है कि अब मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का क्या गोल है, क्या एम है, मुझे क्या बनना है क्या नहीं बनना है। अगर वो ये चीज़ अपने आप सोल्व नहीं कर पाता है, किसी की हेल्प से भी सोल्व नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर क्या है रोल कन्फ्यूजन जो है वो आ जाती है। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, और लगातार किस तरीके से स्टेजेस है वो भी याद रहनी पड़ेगी हमें। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन जो है आपका यंग अडल्टहुड में आता है। मेनली आपसे ये वाली जो है ये वाली पूछी जाती है, नीचे की नहीं पूछी जाती है जनरेटिव, और ये आपका हो जाएगा मिडिल अडल्टहुड में, और ईगो और डिस्पेयर जो है आपका मैच्योरिटी में हो जाएगा। अगर ये हम याद करने की कोशिश करें तो अगर हम माने कि कोई एक व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वो ट्रेन से सफ़र कर रहा है, ठीक है, ट्रेन से सफ़र कर रहा है, ट्रेन लेता है, फिर उसके बाद वो ऑटो लेता है, उसके बाद जो है वो कहाँ पहुँचता है, वो जो है मानो इंद्र प्रदेश
पहुंच रहा है ना, आंध्र प्रदेश पहुंच रहा है, या फिर इंदौर पहुंच रहा है, किस तरीके से भी याद कर सकते हो। इंदौर पहुंच गया, ठीक है, मानो वो इंदौर पहुंच गया, ठीक है, इंदौर पहुंचा तो कहाँ किस तरीके से पहुंचा, पहले ट्रेन में गया, फिर ऑटो में गया, फिर इंदौर पहुंचा। तो ट्रेन से, टी से आपको ट्रस्ट याद रखना है, और इसका तो आपको मिसट्रस्ट इसके साथ ही रहना चाहिए। ऑटो फिर दूसरी वाली स्टेज आ गई। इनिशिएटिव जो है आपका इंदौर से याद रखना है आपको। इसके बाद जो है वो जो है इंडिया, इंदौर कहाँ पर है, इंदौर है भाई इंडिया में, ठीक है। इंडिया से इंडस्ट्री याद रखेंगे, इंडस्ट्री हो गया। और फिर इसके बाद जो है आई, यहाँ से इसका आई ले लेते हैं, आई ये जो है आइसोलेशन वाली जो स्टेज होती है, यंग अडल्टहुड, यहाँ पर जो है लव जो है बच्चा या फिर जो भी है वो यहाँ पर तो होप जो है वो अपने अंदर लाता है, पॉजिटिव कुछ होता है तो यहाँ पर लव जो है वो उसके अंदर आएगा, यानी कि इंटीमेसी, उसका रिलेशन अच्छा रहेगा तो लव जो है उसके अंदर आ जाएगा, नहीं तो अलगाववाद यानी कि अलग हो जाएंगे, अलग वाली जो चीज़ सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाएगी। तो आई लव, इस तरीके से आई लव जेंजी, जेंजी, ठीक है, आई लव जेंजी हो जाएगा। जो जेंजी आजकल चले हुए हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हो स्टेज को। तो ये मैंने बताया कुछ आइडिया कि इस तरीके से आप स्टेज को लगातार याद कर सकते हो। ट्रस्ट में यानी कि ट्रेन, ऑटो, इंदौर, इंडिया, बस इतना याद रखना है। इसके बाद आई लव जो है जेंजी, इस तरीके से हो जाएगा, ये स्टेजेस हमें याद हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे आपको याद कराने की कोशिश करी है और आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे गलत दे रखा था तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन हटा दिया गया था एचटेट की तरफ से। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम देख लेते हैं कि स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनर थ्योरी है उसको देखना है हमें। स्किनर की देखने से पहले हम पैवलोव की देखेंगे। जो पैवलोव थ्योरी है उसको देख लेते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी रही है पैवलोव की। वो क्या करता है,